बिना पैकिंग वाली वितरण की सामग्री पिछली बार बैन किया गया था जी। क्या यहाँ भी इस बार भी हमने निवेदन किया इस पदयात्रा में भी कि आप जो भी स्वागत दें उसके लिए पहले बागेश्वर जन सेवा समिति से संपर्क करना अनिवार्य है, ताकि हम आपको चिन्हित कर सकें और किसी भी प्रकार से कोई घटना ना होवे या कुछ गलत ना हो जावे। एक नंबर, दूसरा, पूरी पदयात्रा में फूलमाला हम नहीं पहनेंगे जैसे पहली बार में प्रण लिया था। इस पदयात्रा में भी हम पादुका या जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। बहुत परेशानी पिछली बार पीड़ा हो गई थी, तो इस बार केवल सॉक्स पहनेंगे ताकि पहले ही दिन पैर छिल ना जाए और चलने में दिक्कत ना हो, तो केवल सॉक्स पहनेंगे मोटे वाले। बाकी इस पदयात्रा में भी जूता चप्पल खड़ाऊ नहीं पहनेंगे। पूर्ण संकल्प के साथ अखंड कीर्तन होगा, संकल्प होगा, विधान होगा, धर्म ध्वज होगा, गाय पूजन होगा, राष्ट्रगान होगा, हनुमान चालीसा होगा। इन अनुष्ठानात्मक विधियों के साथ ये पदयात्रा कितने किलोमीटर की? बिल्कुल, हम तो उनको कहें हम गले लगाएं, लेकिन गुरुदेव पहले भी हो चुका है गुरुदेव हम उनको कदम से कदम साथ उनके चलेंगे। हमें लगता 2-3 कारण। एक तो एंटी हिंदू हो सकते, या फिर वो मीडिया में लाइमलाइट में आने का कारण हो सकता, और या फिर तीसरा ये भी कारण तो बेझिझक आ सकते हैं। लोग षड्यंत्र कर रहे हैं कि इसमें राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट भी है कहीं ना कहीं, क्या हमको ये बारे में पता नहीं गुरुदेव, लेकिन सूत्रों द्वारा पता चला है कि कल वो हाईकोर्ट जा रहे हैं और राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा है। यदि हम गलत कर रहे हैं तो उन्हें जाना चाहिए। हम यदि गलत कर रहे हैं तो जाना चाहिए। हम तो कहेंगे आपको भी जाना चाहिए। यदि हम हिंदुओं की लड़ाई गलत लड़ रहे हैं, यदि हम हिंदू एकता गलत कर रहे हैं, यदि हम हिंदू एकता चाहते हो ये बात गलत है, यदि हम सनातन एकता चाहते हो ये बात गलत है, तो आपको भी हाई कोर्ट जाना चाहिए। हमारे हिंदू, हमारे सनातनी, इस देश में जितने हिंदू रहते वो जवाब वैचारिक क्रांति है। हम तलवारों की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इस पदयात्रा में सुबह राष्ट्रगान हनुमान चालीसा होगा, उसमें आपका सम्मिलित होना जरूरी है। 7 शपथ ली जाएंगी, उसमें आपका सम्मिलित होना जरूरी है। शाम को विराम के पहले हनुमान चालीसा किया जाएगा। 2 ध्वज चलेंगे, एक धर्म ध्वज सबसे आगे, एक धर्म ध्वज सबसे पीछे। उन धर्म ध्वजों को लांघना नहीं है, उसी के अंतर्गत रहना है। अखंड राम नाम कीर्तन महामंत्र का चलेगा। 4 गौ माता इस पदयात्रा में चलेंगी। 108 कमंडलधारी महात्मा इस पदयात्रा में चलेंगे। बागेश्वर धाम का मंडल इस पदयात्रा में चलेंगे। गीत संगीत आदि की व्यवस्था जगह जगह पर की जाएगी। अभिनय जगत, खेल जगत, संत जगत एवं राजपीठ जगत, सभी समाज, सभी वर्ग और सभी पार्टियों के अध्यक्षों सहित हमने सभी के प्रमुखों को पत्र भेज करके आमंत्रण दिया है। प्राप्त करने के लिए, समरसता पैदा करने के लिए आपने काफी प्रयास किया और उस यात्रा का उद्देश्य भी यही था। इस बार जहां तक देखा जा रहा है कि मुस्लिम वर्ग आगे आकर मुख्य धारा से जोड़ना चाहता है, जबकि ऐसे जो धर्म विरोधी ताकतें हैं वो विरोध कर रही हैं हिंदू होने के बावजूद भी। क्या कारण समझते हैं और ऐसे लोगों को क्या जवाब है आपका? देखिए, सबसे विचित्र बात यह है कि हिंदुओं में विघटन किया नहीं गया, करवाया गया और प्रायोजित तरीके से कई सालों के प्रोपोगंडा के साथ किया गया। जातियां तो पहले थी, पर इतना जातिवाद नहीं था। अब वर्तमान में जातिवाद ज्यादा है, जातियां उतनी। तो ये एक बहुत प्रायोजित फंडा है। इसके लिए फंड आता है, इसके लिए प्लानिंग होती है, इसके लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जाता है और इसके लिए बाकायदा पैसा बांटा जाता है। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, हमें अपने काम पर हम पक्के हैं। हमें सिर्फ इस बात की आवश्यकता है, जो हमने आपको बुलाया है, कि आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि इस देश में यदि कोई हिंदू रहता है, एक एक हिंदू उनको जवाब दे। हम उनकी लड़ाई लड़ने सड़क पर निकलेंगे ही निकलेंगे, हमें नहीं रुकना। जिले के भी लोग हमसे जुड़े, बुंदेलखंड के भी लोग हमसे जुड़े और सबकी भावनाएं आस्था धाम के प्रति, हमारे प्रति हैं और हम उनको सबको आपको अपना मानते हैं। प्रशासन भी जुड़ा, नेता भी जुड़े, सामान्य भी जुड़े और सभी वर्गों के लोग हमसे जुड़े। हम एक निवेदन विशेष कर अपने छतरपुर के, आप सब बहुत सहयोग करते हो, हम इस ऋण को हम पहले भी कह चुके, कभी चुका नहीं पाएंगे। एक सहयोग हम मांगना चाह रहे हैं, जो यदि आप लोग देंगे तो हमें अपनी गति में अवरोध नहीं लगेगा और हमारी ऊर्जा दूसरी जगह विकेंद्रीयकरण नहीं होगी। और भारत को जब हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा तो बुंदेलखंड, छतरपुर और आपकी भूमिका का भी स्मरण होगा। जब नाती पोता आएंगे तब वो कहेंगे हमारे दादा परदादा बागेश्वर बाबा के साथ में ये कार्य में सेवा में लगे। हमें सिर्फ ये चाहिए, हमसे संबंधित कोई खबर है तो आप बिल्कुल छापें, पर हमसे संबंधित नहीं है, हमसे संबंधित सब लोग हैं, उनमें आप हमको ना घेरें ताकि हमारी ऊर्जा विकेंद्रीयकृत ना हो। यदि हम गलत हैं कहीं
तो आप बेझिझक तरीके से उस बात को आप रखें, उससे हमें कोई बुराई नहीं है, न स्वप्न में कभी हो सकती है। हम ये वचन देते हैं कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे कि हिंदुओं को आंख नीचे करना पड़े, प्राण चाहे त्याग दें। शेष आपके मन में जो सवाल हो, हमें उनके बारे में किसी भी विषय का पता नहीं है, उन्होंने विरोध किया, हमने वो वीडियो देखा, हमें इससे कोई बुराई भी नहीं है। सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको अपने अपने हिसाब से अपनी बात रखने का अधिकार है। जो हिंदूवादी हैं, यदि हिंदू एकता चाहते हैं तो वो हमारा सहयोग करें, यदि हिंदू एकता नहीं चाहते हैं तो आप हमारा सहयोग ना भी करें तो कोई दिक्कत, हम उनको जवाब नहीं देंगे। इस देश का एक एक हिंदू बच्चा उनको जवाब देगा। ये हमारा दायित्व नहीं, हिंदुओं का दायित्व है, क्योंकि हम हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी निजी कोई लड़ाई नहीं है। न हमने किसी के बैल छोड़े, न हमने किसी का कोई अपराध किया है, न हम किसी को भला बुरा कहते, न किसी मजहब को भला बुरा कहते, न हम इस्लाम के विरोधी, न ईसाइयों के विरोधी, हम सिर्फ न हम जातियां मिटाने की बात कह रहे हैं, न हम कुछ। यदि उनको लगता है कि हम गलत हैं तो शायद वो कह रहे होंगे कि हम गलत हैं, लेकिन उसमें हम ये कहेंगे कि उनको जवाब हम नहीं देंगे। एक एक हिंदू बच्चा उनको जवाब दे। यदि हम गलत हैं तो हमारा विरोध करें, और यदि वो गलत है तो उनका विरोध। बाकी हम उनको यही कहेंगे, भैया आप हमारी विचारधारा को समझ लोगे तो शायद आप, हमारी लड़ाई है अधिकार की, हमारी लड़ाई है हिंदुओं के एकता की। हम ये चाहते हैं कि जब 1947 में 1947 में देश आजाद हुआ है, इस बात पर आजाद हुआ कि एक विशेष मजहब के लोगों ने एक जमीन मांगी और उनको वो दी गई, लेकिन अर्ध रूप से बंटवारा हुआ, पूर्ण बंटवारा नहीं हुआ। हम चाहते हैं इस देश में कि आप, यदि आपने एक मजहब के मांग पर एक टुकड़ा दे दिया तो अब शेष बचे हुए भागों को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और यहाँ पर बहुतायत मात्रा में 80 करोड़ हिंदू रहते हैं, लेकिन विदेशी ताकतों ने क्या किया कि हिंदुओं को जातियों में विभाजन करके उनके ब्रेन को वॉश कर दिया। तो हमको ये लगता है कि विदेशी ताकतों की बड़ी साजिश है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमारी उनसे कोई बुराई नहीं। विरोध करने के लिए बहुत विदेशी ताकतें हैं, और देश के ही कुछ लोग हैं जो हिंदू के विरोधी है, वो ऐसा कर रहे हैं और वो आगे आ रहे हैं। जो 300 मुस्लिम हैं वो कहाँ के, दिल्ली के हैं जो समर्थन दे रहे हैं? वो जो एक फैज हैं और फैज खान, हाँ, नादिया और एक बहन है, हाँ, नाजिया इलाही खान, फैज हैं और एक सलीम है, वो सब लोग आए, एक्स मुसलमान हैं, उनमें से कुछ इस्लाम धर्म को मानने वाले भी हैं, और वो सब लोग आए हमारे पास, बोले हम अपने 300 लोगों को लेकर चलना चाहते हैं। हमने कहा कि आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए और आप बेझिझक आइए ताकि पहचान चिन्हित हो सके, और हमें कोई बुराई नहीं है। हमें ईसाइयों को साथ लेने में कोई बुराई नहीं, मुसलमानों को साथ, लेकिन हाँ बात वही है, कायदे में हम हिंदू एकता के लिए जा रहे हैं, हम सनातन एकता के लिए जा रहे हैं, और यदि आप ये चाहते हैं तो स्वागत है। हमने तो उनको घर वापसी का भी ऑफर। महाराज जी एक सवाल है, तो ये घर वापसी करेंगे? अब वो उनके ऊपर हम अपनी बात रख सकते हैं। एक ना एक प्रतिभावान लोग हुए हैं, और हमारी दूरभाष से उस लाली से चर्चा हुई थी जब सिलेक्शन हुआ था, और वो और चमके सितारे की तरह, ताकि बुंदेलखंड चमके और बेटियों के अंदर एक नया संकल्प उत्पन्न हो कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं है, खेल में, रेल में और फिर चांद तक जाने में। उनको हमने आमंत्रण दिया, हमको बहुत संतों की अनुमतियां प्राप्त हुई, उनके वीडियो भी मिले, उस वीडियो को हमने बागेश्वर धाम चैनल पर डलवाया। और आप लोगों को भी कहना है कि कोई भी कथा, पदयात्रा का कोई भी कंटेंट कोई भी उठा करके वीडियो या जो भी, तो जो शिकायत आती थी वो लोग आप लोग डाल सकते हो। संस्कार कह दिया पदयात्रा में 10 दिन तक 10 सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं। एक दिन जुबिन नौटियाल भी सम्मिलित हो रहे हैं, एक दिन विशाल मिश्रा जी भी सम्मिलित हो रहे हैं, एक दिन कन्हैया मित्तल भी सम्मिलित हो रहे हैं, एक दिन कीर्तिदान गढ़वी जी भी सम्मिलित हो रहे हैं। ये सभी लोग उस दिन एक एक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। कितने साधु संत हाँ, वो भी वो राम कथा जो कथावाचक हैं वो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लेके कथा बांच रहे हैं, और एसी में बैठ रहे हैं, एसी से हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। इस तरीके से राम कथा जो महंगी हो गई है, लोग जो महंगे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो नहीं कर पा रहे, महंगे हो गए हैं। महाराज जी एक सवाल है, महाराज जी नंबर 2 जी, राम कथा निश्चित रूप से वीरत्व की कथा है, राम जी की कथा है, वीरता की कथा है, संघर्ष की कथा है, ज्ञान की गाथा है और जीवन की गाथा है। राम का चरित्र ही महान है। नंबर 2, इसमें हम आपको कहना चाहते हैं, अपनी अपनी यजमान की श्रद्धा हो। अब आपकी उतनी श्रद्धा नहीं है ना,
आप नहीं बुला सकते, आप कथा नहीं करवा सकते ना, सकता नहीं, वरना हमने तो अपनी घर की झोपड़ी में भी करी। आपका कहना ये है कि कथावाचक महंगे हो गए हैं। जी नहीं, श्रोता महंगे हो गए। दुनिया में हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि राजनीति, धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। राजनीति में धर्म होना चाहिए पर धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम एक अध्यात्मवादी विचारधारा के व्यक्ति, हम सनातन का कार्य करने वाले व्यक्ति, एक हनुमान जी के सेवक और संतत्व दृष्टि से गुरु परंपरा के सेवक हैं। हमारी परंपरा है रामानंदाचार्य की परंपरा। हम अपनी परंपराओं में केवल एक बात को लेकर चल रहे हैं, हम हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी हैं, हिंदुस्तान हमारा। ये जमीन हम आने वाली आपके भी बच्चों के लिए बचाना चाह रहे हैं। आप इस जमीन पर आपके बच्चों का अधिकार रहे, हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज लंदन क्या लड़ रहा है? लंदन ये कह रहा है कि हमारे बच्चों को जमीनें मिल नहीं रही और दूसरे मजहब के लोगों ने लंदन पर हमला कर दिया और बस गए हैं और वहां पर रहने लगे। हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि आपके भी नाती पोते आने वाले बच्चों को ये जमीन सुरक्षित रहे। हम जमीन के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि हम किसी विचारधारा से। इसलिए हमें नहीं लगता कि हम किसी पार्टी के हैं, हम सबके हैं, क्योंकि ये जमीन सबकी है, ये भारत सबका है और सबका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।